गया के बोध गया में विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर के मुख्य पुजारी चलिंदा भंते द्वारा FAIL फेल पुस्तक का विमोचन किया गया। इस मौके पर लेखक कमाल आसिफ भी मौजूद थे। इस संबंध में लेखक कमाल आसिफ ने गया शहर के नई सड़क स्थित निजी रिसोर्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि मैं बिहार का रहने वाला हूं और मुझे बिहारी होने पे गर्व है। इसलिए आज बोध गया में मेरे द्वारा लिखी गई फेल पुस्तक का विमोचन किया हूँ। बोध गया ज्ञान की भूमि है। स्वयं भगवान बुद्ध की ज्ञान भी बोध गया में प्राप्त हुई थी। इसलिए मैंने बोध गया में विश्व में शांति का संदेश देने वाले विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर के मुख्य पुजारी चलिंदा भंते जी के द्वारा पुस्तक विमोचन करने के लिए चुना हूँ। इसके साथ उन्होंने बताया कि हमारे बिहार के माँ बाप की सोच है, जब उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उन्हें दो पैसा कमाने के लिए बाहर भेज देते हैं और खुद पर आत्मनिर्भर नहीं बनना चाहते हैं। जब आप पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो आप कमज़ोर होंगे ही, बाहर में जाकर आप मजदूरी ही करेंगे। इसलिए हमारा उद्देश्य है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर बनकर बुद्धि विवेक से किसी क्षेत्र में अव्वल स्थान प्राप्त कर सकते हैं। हमारे बिहार की सोच है दूसरे की नौकरी करना, न कि खुद की बिजनेस करना। हमारे बिहार को दूसरे प्रदेश में निचले स्तर से देखते हैं। यही सोच मुझे बदलना होगा और खुद की मेहनत के बल पर किसी भी तरह की रोजगार खड़ी करनी होगी। इसलिए फेल पुस्तक का विमोचन किया। सेमिनार गया में सेंट कैरन स्कूल में किया था, जो हमारे कंपनी के लिए बहुत बड़ा सेमिनार था। सो गया से मुझे लगता है कि कोई ना कोई हमारा कनेक्शन जरूर है कि तभी हमने डिसाइड किया कि ये किताब महाबोधि टेम्पल के अंदर रिलीज होनी चाहिए थी, जो आज हुई। तो गया चुनने का साउथ के एक सांसद है DM के, उन्होंने ये बयान दिया कि बिहार यूपी के लोग जो है शौचालय और बाथरूम साफ करने के लिए अन्य राज्यों में जाते हैं। आप ऐसे में बुक पब्लिश कर रहे हैं बिहार में। देखिए, कहीं ना कहीं जब आप कमज़ोर होते हैं हमला आप पर तभी होता है। समझिए, ये कहीं ना कहीं कमज़ोरी तो हमारी होगी कि हमारे लोग आखिर बाहर जाकर के लेबरर्स के मजदूर का रोल क्यों कर रहे हैं। मेरा एक मानना है, साइकोलॉजी भी एक चीज़ है। हमारे यहाँ का माँ बाप, और कोई बुरा ना माने, मैं खुद बिहारी हूँ और बड़े गर्व से कहता हूँ मैं बिहारी हूँ, कि हमारे यहाँ का माँ बाप जब बच्चा बड़ा होता है तो उसको खींच के बोलता है कि अरे बाहर जाके दो पैसे कमा। और मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ कि दिल्ली का, पंजाब का और हरियाणा का माँ बाप अपने बच्चों को बोलता है कि जा बाहर जा, नाम कमा। तो वो बाहर निकल जाता है कनाडा, US, UK, और हमारा बच्चा बाहर चला जाता है केरला और दिल्ली। ये फ़र्क शुरू से मेहनती हमारे लोग हैं, पर हमें खुद संभावनाएं ढूंढनी होंगी। और एक बहुत बड़ी बात है कि व्यवसाय को छोटी नज़रों से देखना बिहारियों को बंद करना होगा। इतने समय से सर आप बाहर रह रहे हैं और बिहार को चुने, और आप पहले भी आप बुक लॉन्च किए हैं सर, आवाज़ भी करें, इतना अंतराल कर दिए, क्या आपको बिहार से लगा? आपने DGP अभयानंद सर के द्वारा करवाई थी जी, क्या क्या कुछ है? देखिए, मेरा इरादा है कि मैं ये मानता हूँ कि यू कैन टेक अ बिहारी आउट ऑफ बिहार, यू कैन नॉट टेक बिहार आउट ऑफ अ बिहारी। तो कंपनी हमारी है, हमने काम भी किया है और हम आगे भी चाह रहे हैं। और ऐसा पैसा कमाना मकसद नहीं, ऊपर वाले की दया है कि ऐसी पैसा कमाने के लिए नहीं आया मैं, पर मैं वाकई स्टूडेंट्स के लिए और स्पेशली उन गार्जियन की भी आंखें खोलना चाहता हूँ कि जो बच्चों को पहले ही पैदा होने से पहले डिसाइड कर लेते हैं कि मेरा बेटा या मेरी बेटी ये बनेगी। तो कुछ करना हम लोग चाह रहे हैं, टीम हमारी अच्छी है और आप जल्दी ही और घोषणा हमारी तरफ से सुनेंगे। आपके फेल बुक के द्वारा क्या स्टूडेंट पास करेंगे या बच्चे पास करेंगे भविष्य? देखिए, पास करने की तो कोई कुंजिका है नहीं। हमने बचपन में बड़ी कुंजिका पढ़ी, कुंजी जिसको हम लोग कहते थे। फेल ये आपको तैयार करती है, ये तैयार करती है कि आप हतोत्साहित ना हो, आप अपना जोश ना खोएं और किसी भी परिस्थिति में सर उठा के रहें। ठीक है, कि जिंदगी में वही आगे बढ़ता है। जैसे आज भंते ने कहा कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, और हम लोग बड़ा खुश हुए इस बात को जब उन्होंने कहा कि सफलता तो भगवान